सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसका चार्ज है 3,999 रुपीज़। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड इस ग्रुप में आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल आईडी में मेल भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं 3 स्टॉक्स के मेजर ओवरव्यू के बारे में जानने के लिए। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 12,517 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.18% का माइनर करेक्शन हम लोगों ने विटनेस किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फंडामेंटल मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि फंडामेंटल्स डेली चेंज नहीं होते हैं, बट टेक्निकल्स डू चेंज डेली। स्पेशली वीकली में तो वीक ख़त्म होते होते तो टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। बस एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट वीडियो में, आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंडर वैल्यूड कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट करा है, जिसमें बजाज फाइनेंस का नाम मैंने इंक्लूड करा है। उसी लिस्ट में हिंदुस्तान फूड्स है, एफएल इंडिया है एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी आप ध्यान दीजिए कि 220 के पास चला गया था इनका पी रेशियो, एंड वहाँ से गिरता हुआ ये आ गया है डबल डिजिट में, यानी कि 56 के अप्रॉक्स में। तो ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ हम लोग को मानना पड़ेगा कि पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो गया। बट एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है कि अर्निंग इनका रिकॉर्ड हाइज पे चल रहा है, एकदम हायर लेवल पे इनका अर्निंग चल रहा है। अगर अर्निंग थोड़ा बहुत भी स्टेबल या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ ना, तो स्टॉक में फर्दर करेक्शन मैं इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जब अर्निंग बढ़ जाता है ना तो बाज़ार को एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। अब उस कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत भी अर्निंग डिक्लाइन होगा तो स्टॉक में फर्दर नेगेटिव सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब वो ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा हुआ है उसके बावजूद। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देके चलना है, क्योंकि कोई कंपनी जिनका अर्निंग लोअर लेवल पे है कल के टाइम पे बढ़ने के चांसेस रहेंगे, तो उस कंडीशन में स्टॉक प्राइस अच्छे भाव पे मिलता है एंड वहाँ पे स्टॉक में भी तेज़ी आने के चांसेस रहते हैं। बट कोई कंपनी जिसका अर्निंग ऑलरेडी एकदम पीक लेवल पे, एकदम टॉप लेवल पे है, एंड उस कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत भी अर्निंग डिक्लाइन होता है ना तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का। ठीक है, आप इसके अर्निंग के ग्राफ को एक बार देखो, आपको क्या पता चल रहा है। यहाँ पे पीक लेवल पे इनका अर्निंग था, ऑल टाइम हाई इसका अर्निंग पेश हो रहा था, बट जैसे ही हल्का सा करेक्शन स्टार्ट हुआ, अर्निंग डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, बस स्टॉक प्राइस में बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल गए। एग्जांपल के तौर पे आप रिलैक्सो फुटवेयर के अर्निंग के ग्राफ को एक बार आप चेकआउट करो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई पे, रिकॉर्ड हाइज पे इनका अर्निंग चल रहा था, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बस स्टॉक एकदम धड़ाधड़ नीचे गिरना स्टार्ट कर गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब टेक्निकली आप यहाँ बस एक फ़र्क है कि उस समय दीपक नाइट्राइट, रिलैक्सो फुटवेयर जैसे स्टॉक्स टॉप लेवल पे ट्रेड भी कर रहे थे, एंड डिक्सन अभी टॉप लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो करेक्शन होने के बाद लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए इस स्टॉक में आप दीपक नाइट्राइट या फिर रिलैक्सो फुटवेयर की तरह बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ नेगेटिव सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ सकता है। अब यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न का क्रिएशन होता है। ठीक है, बड़ा सा एम पैटर्न का क्रिएशन हुआ, उसके बाद लोअर लेवल पे यहाँ पे बेस बन के धीरे से अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब एक कौन सा निकल के आ रहा है। ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, देख रहे हो ना कैसे इसको मैंने ड्रॉ करा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये जो है ये हम लोग का नेकलाइन है एम पैटर्न का। ये बड़ा सा एम पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इस एम पैटर्न का ये नेकलाइन है। ठीक है, एंड इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही ये एम पैटर्न एक्टिवेट हुआ है। तो अब ये नेकलाइन जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने वाला है। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। मैं मानता हूँ कि ये छोटे से कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिला है, बट ये जितना बड़ा करेक्शन हुआ उस हिसाब से कंसोलिडेशन उतना इनफ नहीं है। दूसरा चीज़ के कंसोलिडेशन के बाद अगर इंस्टेंट
थोड़े से ऊपर में ही एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो उसको हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। ये कोई पिक्चर परफेक्ट थंब रूल्स नहीं बने रहते हैं कि अगर जोन बना है तो ब्रेकआउट के बाद श्योर शॉट ऊपर जाएगा ही जाएगा। टॉप लेवल पे अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना है तो उसके बाद श्योर शॉट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी ध्यान रखना है, आपको बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट को भी अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आफ्टर कंटिन्यूस बाइंग अब थोड़ा सा ये थमता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये शांत होकर सांस ले रहा है। BSE 4000 के लेवल पे करंटली अवेलेबल है। एंड यहाँ पे इसके टेक्निकल पार्ट को भी एक बार ध्यान से देखिए कि आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ चार्ट पैटर्न स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिली थी। एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम स्टॉक को जितना जाना चाहिए था ना, उतना ये जा चुका है। टेक्निकली ये चार्ट पैटर्न के टारगेट को अचीव कर चुका है। एंड अभी ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे लिटिल बिट वीकनेस दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बाइंग हुआ, टॉप लेवल से सेलिंग हुआ, फिर आप देखो तो यहाँ से अगेन बाइंग हुआ। अब एक और रेड कैंडल स्टिक, बस ये पता चल गया कि यहाँ पे एम पैटर्न बन गया है। पीक लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम में वो भी अगर एम पैटर्न बनता है तो वो एक्सट्रीम बेयरिशनेस का संकेत रहता है, ठीक है। तो एम पैटर्न बना, इट मीन्स हम लोग डायरेक्टली फिर ब्रेकआउट वाले लेवल पे आने का इंतजार करेंगे। मतलब जिस लेवल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली ना, उस लेवल पे फिर मैं आने का उम्मीद करके बैठूंगा। एंड वो लेवल है अप्रॉक्स 3050 के आसपास में, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप नोट करके चलिए। टॉप लेवल पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग अभी के टाइम पे इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 1370 के लेवल पे करंटली अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% की तेज़ी भी देखने को मिल गई हमें। अब इसके टेक्निकल चार्ट को भी एक बार आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि लोअर लेवल पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ड्रॉ किया है या फिर ये बाइंग को देखने के बाद मैंने ड्रॉ किया है, नहीं। इस पर्टिकुलर लेवल पे पहले ही एक बार बाइंग हो चुका है। देखिए, जब बाइंग हो जाता है ना, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। पहले से मैं ड्रॉ करके तो बैठता नहीं हूँ। यहाँ पे जब बाइंग हुआ, इट मीन्स मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा है। तो बड़े प्लेयर्स ने जहाँ पे खरीदा है स्टॉक को, उसी लेवल पे अगर मैं खरीद लूँ स्टॉक को तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा बात रहेगा। क्योंकि अगर इन केस स्टॉक नीचे गिरा तो बिग प्लेयर्स अपने बाइंग प्राइस को डिफेंड करने के लिए स्टॉक को पुश करेंगे ऊपर की ओर। एंड ना चाहते हुए भी मेरा बाइंग प्राइस भी उसके चलते डिफेंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एंड इसी सपोर्ट लेवल के आसपास देखिए, अब सपोर्ट आपने ड्रॉ करा, पिन पॉइंट उसी लेवल को एग्जैक्ट टच करके ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ऊपर के पॉइंट से भी जा सकता है या थोड़ा सा नीचे से भी जा सकता है। एग्जैक्ट एक लाइन नहीं रहता है सपोर्ट एक जोन रहता है, रेजिस्टेंस एक जोन रहता है। तो सपोर्ट के पास आते ही यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है एंड ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। 1400 करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1370, 1400 इसका ब्रेकआउट का लेवल है। 1400 के ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग हम लोग रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल CDSL में इजीली एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।